नमस्कार। इस वक्त मैं बायतू एसडीएम ऑफिस के आगे हूँ। यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और धरने पर बैठे हैं। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों का कहना है कि हमारा गांव बायतू पंजी है और वहाँ पर तकरीबन 12 साल पहले नरेगा की सड़क बनती है, लेकिन पिछले 12 महीनों से वो सड़क किसी एक व्यक्ति ने बंद कर दी है। वो रास्ता बंद कर दिया है। ना सिर्फ बंद किया है, बल्कि जहाँ पे वो सड़क बनी थी वहां पे खेत जोत दिया है, हल चला दिया है। ये इन लोगों का कहना है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है पूरा मामला। 12 साल पहले नरेगा से रोड बनी थी। ठीक है। रोड बनने के बाद लगातार आज से 2 साल पहले तक रोड सही चल रही थी। उसके बाद जो डामरीकरण आया तो दोनों साइड से डामरीकरण बन गई। उसके खेत इधर से जुड़ गए, उधर से जुड़ गए। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि उसका खुद का फायदा देखा कि मेरा दोनों साइड खेत जुड़ गया है। अब यहाँ से रास्ता बंद कर दिया उसने। बंद करने के बाद मैं समझा इसकी चालू करने की, तो भी उसने माना नहीं। तब हमने ग्रामीणों ने पहले एक बार और यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया ना, आश्वासन भी किया एसडीएम साहब ने कि हम खुलवा देंगे रास्ता। तो हमने वापस गए। उसके बाद ये समस्या है कि स्कूल है यहाँ 3। अच्छा। 3 स्कूल उस जगह आई हुई है। ठीक है। उस स्कूल आने के लिए बच्चों को भी घूम के आना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। कई बच्चों ने वहां से विद्यालय से टीसी लेके दूसरी जगह से ले गए। अच्छा, उन्होंने बंद क्यों किया रास्ता, क्या कारण है उसके पीछे? उसका बंद करने का एक ही कारण है, वो बोल रहा है कि मैं तो यहाँ से दूंगा नहीं। अच्छा। और मेरी जमीन कहीं और जमीन आ रही है, उसका कई बहाना बना सकता है। जब रोड बनी थी तब उनकी सहमति थी ना? उसकी पिताजी की सहमति थी। उसका गारंटर वही मंगनाराम खुद था। अच्छा। और उस टाइम की पूरी सरपंच की, पटवारी की, तहसीलदार की पूरी फाइल बनी हुई है, उसमें मार्किंग भी किया हुआ है उसकी। वहां जहाँ अभी रोड है वहीं रोड बनी हुई थी। इसलिए अभी हमने यहाँ धरना दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आज मौके पे गए हैं। उन्होंने गाली गलौज भी किया है, बोल दिया यहाँ रोड नहीं देंगे, ये नहीं, जो उनसे करना उतना किया। इसलिए हमने यहाँ धरना दिया है। क्या एसडीएम साहब ने आपको क्या भरोसा दिया, क्या भरोसा दिया है कि आपको हम खोल देंगे कल तक। लेकिन हमने एसडीएम साहब को यही अग्री किया कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक अब की बार हम जाएंगे नहीं। क्योंकि 2-3 बार हमने आपसे भरोसा कर करके हम गए, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं। इसलिए अब की बार जब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। पंचायत बायतू पंजी 2 भागों में विभक्त होगी। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जाने के लिए 20 किलोमीटर पार करके पंचायत मुख्यालय जाना पड़ रहा है। और 12 सालों से पहले सहमति से इसकी रोड बनाई हुई थी। जो इसके पिताजी मतलब खातेदार थे, उनके सहमति से ये रोड बनी है। ये आदतन बदमाश व्यक्ति है जिसने सड़क को बंद कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दी है। सड़क के अंदर अंडर ब्रिज बनाया था 2018 के अंदर, जो अंडर ब्रिज को ही बंद कर दिया आगे से। अब अंडर ब्रिज फेल हो गया है। रेलवे लाइन होने की वजह से पंचायत 2 भागों में। अब जाए तो जाए कहाँ? पानी पीने के लिए नहीं है। अब 3 स्कूलें प्रभावित हो रही है, जिसके बच्चे 8वीं का सेंटर है जो बायतू पंजी मुख्यालय है, वहां पर बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं जा पा रहे। गांव परेशान है। इसलिए अब वर्तमान में ये सरपंच है रेणुल राम जी, जो धरने पे है अनिश्चित काल धरने के, और खेताराम जी है जो 4 बार के सरपंच है बायतू पंजी के, वो भी धरने पे हैं। जिला परिषद सदस्य है वो भी धरने पे है, और आम जन धरने पे। कल से अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो पूरा गांव यहाँ पर करेंगे, और कल से भूख हड़ताल पे भी कुछ लोग रहेंगे। और बायतू पंजी के सरपंच कल से भूख हड़ताल पे अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे यहाँ पर एसडीएम साहब से। हमने एसडीएम साहब से पहले ही 2 महीने हो गए हैं गुजारिश की। अब गर्मी का मौसम आ गया है, पानी कहाँ से लेकर आए? एक तो पानी नहीं है, उधर हाईवे की तरफ पानी है, तो अब जाए कहाँ? रेलवे पटरी आ गई। एकमात्र रास्ता था ये अंडर ब्रिज के आगे, जिसको इसने तोड़ मरोड़ के बंद कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामला ये है कि नरेगा के अंदर मतलब रोड बनी थी, पर तो इनकी जमीन जो इन्होंने समर्पण कराई और आम सहमति से मतलब जमीन दी। जमीन देने के बाद में 15-18 वर्ष हो गए, तो रोड चल रही थी। रोड चलते वक्त उसके बाद उस डामरीकरण आया, तो डामरीकरण होने के वक्त इसने आपत्ति डालकर उस रोड को गांव को बंद कर दिया। और बायतू पंजी ग्राम पंचायत है, जिसके मतलब आज 16 राजस्व गाँव है। 16 में से 7 गाँव इस साइड रोड रेलवे लाइन के इस साइड में, और दूसरे गाँव इस साइड में, 2 भागों में विभक्त हो गया। और रेलवे लाइन की वजह से पहले बड़ी परेशानी बायतू से लेकर बड़ियासंडा दौरा तक, तो इसीलिए मतलब इसका प्रयास करके अंडर ब्रिज बने। 2 अंडर ब्रिज बनकर रोड बनी। रोड के बाद में इसने मनमानी तरीके से एक व्यक्ति ने पूरा रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद करने के बाद में स्कूलों की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, उसके बाद रोजगार की लोगों आने जाने की समस्या हो गई, और मतलब भयंकर रूप से आज पानी
के लिए मतलब इतनी समस्या है लोगों के लिए, मतलब पानी लाना ले जाना बायतू होते हुए घूम कर और 20 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है करके, और 2500 एक पानी की टंकी की व्यवस्था होती है। स्कूलें बंद हो रही है क्योंकि स्कूलों में पानी नहीं है तो रेलवे लाइन की वजह से उस रास्ता बंद कर दिया, और वो बिल्कुल अनलीगल है क्योंकि उसने सहमत दी, उसके बाप ने सहमत दी, उसने कौन ने सहमत दी, और उसमें राष्ट्रीय जो राजकीय संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, और राजकीय संपत्ति के बाद में उसे सहमत देने के बाद में उसमें गवर्नमेंट के रुपये खर्च हुए, और उसके बाद में भी वो बिल्कुल मतलब तानाशाही तरीके से वो काम कर रहा है। तो पूरे ग्रामवासी प्रशासन को पहले ज्ञापन दिए, कई बार कहा मतलब हमारी ये समस्या है, उसके बाद में ज़्यादा सुनवाई नहीं होने की वजह से अनिश्चित काल के लिए हमने धरना दिया है, और उसके बाद में आगे प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी होगा आमरण अनशन है दूसरा वो करना पड़ेगा, क्योंकि